अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम SECP यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और SBP यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास्ट पेपर लेकर आए हैं। ये पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम जो मैथ टाइप का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, वो सॉल्व करेंगे। और इसके पार्ट 2 में जो हम पास्ट पेपर से इनकी जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आए हैं उसको कवर करेंगे, तो वो भी आपको हमारे चैनल ऑल पेपर सोल्यूशन पर जो है वो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है n इज इक्वल टू एक्स परसेंटेज ऑफ वाई और m इज इक्वल टू वाई परसेंटेज ऑफ x हो तो n और m का आपस में क्या रिलेशन है। सबसे पहले तो आप ये मालूम कर लें n इज इक्वल टू एक्स परसेंटेज ऑफ वाई, ये क्या बनेगा। मैथ के हिसाब से ये बनेगा x परसेंटेज है तो ये 100 से डिवाइड हो गया और y का परसेंटेज है, ठीक है। और m इसी तरह बनेगा y परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड हो गया और x से मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि x का परसेंटेज मालूम करना है। अब ये दोनों मैथमेटिकली एक ही चीज़ है, x मल्टीप्लाई बाई वाई या y मल्टीप्लाई बाई x जो है वो क्या होता है, वो एक ही जो है वो इक्वल होते हैं आपस में। तो ज़ाहिर है जब ये साइड्स इक्वल हैं तो इसकी जो बाकी दो साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो m जो है इक्वल है वो n के, हमारे पास जो पहला है कि n इज इक्वल टू m। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो रेशो का है कि 4:7 की 4:7 जो है वो है 16 x की रेशो के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल क्या होता है, बराबर होता है। और इस कानून के मुताबिक जो हमारे पास साइड्स होती हैं उनका जो मल्टीप्लाई होगा, उनका जो हासिल ज़रब होगा, वो जो दरमियान में जो आदाद होगी जिसे वस्तान बोलते हैं, उनके हासिल ज़रब के बराबर होगा। तो ये 4 उधर आके क्या हो जाएगा जी, उधर जाके ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये मुख्तसर करेंगे तो 4 और 7 इंटू 4 क्या हो गया जी 28 हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ए गारमेंट शॉप एज ए सेल ऑफ RS 5435 रुपी 5927 रुपी, ये सेल दिए गए हैं और ये सेल कितने दिनों के, 6 कंसेक्टिव दिनों का सेल दिया गया है। हाउ मच सेल मस्ट हैव इन द 7, देखिए 7वें दिन कितना सेल हुआ होगा। अचीव एन एवरेज वीकली सेल, जिससे जो एवरेज वीकली सेल है वो क्या हो जाए, वो 5500 आ जाए। अब 5500 एवरेज सेल, और एवरेज सेल कैसे आया होगा कि सब सेल को जमा करके 7 पे डिवाइड किया होगा। तो हम भी यही करते हैं, सब जो सेल दिए गए हैं उनको जमा करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सेल पे, जो कि हमें मालूम है कितने हैं। ये मैं जो है वो जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, और क्योंकि 7वें दिन का सेल हमारे पास नहीं है तो उसकी जगह x लिखेंगे और डिवाइड करेंगे किस पे, 7 पे डिवाइड करेंगे। जब हमने क्या किया कि इनके तमाम सेल को जमा किया तो हमारे पास आंसर आ गया 33,469। और ये साथ में x भी है जो कि 7 डे का सेल है, लेकिन वो क्योंकि हमें नहीं पता तो हम उसको डिवाइड बाय x, और ये 5500 एवरेज। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने से हमारे पास जो इसका जवाब आएगा वो आएगा जी 38,500। और इधर रह गया 3469 जमा x, ये उधर जाके क्या हो जाएगा जी, x मालूम करने के लिए ये उधर जाके हम इसे माइनस कर लेंगे। और माइनस जब हम कर लेंगे इसको तो हमारे पास जो है वो जवाब क्या आएगा जी, हमारे पास जब माइनस करेंगे जवाब आएगा 5031। तो ये इधर मौजूद है, तो यही हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर मदर एंड सन इज 45। कि फादर है, मदर है और सन है, उसकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, वो है जी 45। ये मैंने इक्वेशन बना ली। 15 ईयर फ्रॉम नो, कि आज से 15 साल बाद द एज ऑफ द मदर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। कि आज से 15 साल बाद जो है जो मदर की एज होगी, मदर की एज होगी 15 साल बाद, अभी एम है तो 15 साल बाद होगी एम जमा 15, वो बराबर होगी अभी जो फादर और सन की एज है। तो ये कह रहा है कि आज से 15 साल बाद यानी अम्मी की जो मदर की एज बनेगी, ज़ाहिर है अभी अगर वो 40 है तो 15 साल जब 15 जमा कर उसमें, वो अब बराबर होगी किसके, एफ जमा एस, फादर और सन की अभी की एज की। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर। तो अभी मदर की जो है वो एज मालूम करिए, हमारे पास बन गई इक्वेशन 1। अच्छा, अब यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाते हैं जो फादर, और ये क्या होगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये डिवाइड हो रहा है इधर लेकर आते हैं तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर ये आएगा 135। इधर रह गया जी एफ जमा एम जमा एस। अब हम क्या करते हैं, ये है जी एफ जमा एस, तो इसको भी एफ जमा एस रहने देते हैं और एम जो है दूसरी साइड पे लेकर आते हैं, ये हो जाएगा एफ जमा एस
और इधर क्या हो जाएगा 135 माइनस m हो गया। ये f जमा s है, ये f जमा s है, दोनों इक्वल होंगे तो जाहिर है इनकी दूसरी जो साइड होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो हम दोनों की साइड्स को उठाते हैं, m जमा 15 इज इक्वल टू होगा 135 माइनस m। m इधर आके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो उधर माइनस है इधर जमा हो गया, और ये 15 उधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो m जमा m 2m हो गया, और 135 माइनस 15 ये कितना हो गया, 120 हो गया। 2 इधर मल्टीप्लाई उधर उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर जी आ जाएगा 60 साल जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखा है द एवरेज ऑफ 410 पीपल ऑफ विजिट्स एबीसी सिनेमा ऑन संडे, कि संडे के दिन जो है वो 410 के करीब लोग जो है सिनेमा जाते हैं। एंड 230 ऑन अदर डे, और दूसरे जो आम दिन है संडे के अलावा उनके दिनों कितने जाते हैं, 230 जाते हैं। इन अ मंथ ऑफ 30 डे, अगर 30 दिन का मंथ हो बिगिनिंग विद संडे और संडे से स्टार्ट, और व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे। तो जो एवरेज बनेगा 30 दिनों का पर डे वो कितना बनेगा। तो ये सबसे पहले आप देख लें कि अगर एक फर्स्ट हमारी तारीख को संडे है, तो हमारे पास संडे आता है हर 4 दिन बाद। तो ये हमारे पास जो है स्टार्ट 1 से हो रहा है, तो हर 4 दिन यानी 28 दिन तक जो है वो मतलब कि हफ्ते 4 हफ्तों में 28 दिन कवर हो जाएंगे, और इसमें कितने संडे आ जाएंगे, 4 संडे हमारे पास 28 दिनों में आ जाएंगे। पर क्योंकि जो हमारा मंथ था वो संडे से स्टार्ट हो रहा था, तो 29 तारीख को भी जो है वो संडे होगा, और 30 को क्या होगा, वो मंडे होगा। यानी तो कितने संडे हो गए हमारे पास, 4 पहले थे, और 29 तारीख को भी संडे आ जाएगा, तो 5 हमारे पास हो गए संडे। और जो बाकी दिन कितने रह गए जी, 25 जो है वो बाकी जो डेज है। ठीक है, 5 संडे हो गए और 25 जो है वो बाकी डेज है। तो संडे की जो एवरेज है वो कितनी है, वो है 410, और जमा और बाकी दिन की जो एवरेज है वो 25 मल्टीप्लाई बाय 230। इसके एवरेज मल्टीपल करें तो यहाँ हमारे पास आता है 2050 लोग, और इसका करेंगे 25 75 7 हासिल 25 तो 50 के साथ 57, इनको जमा ऐड करते हैं तो ये बनेगा जी हमारे पास 008, और ये कितना बन गया जी 7। अब क्योंकि हमारे पास 30 दिन है तो हम इस क्या करेंगे, 30 पे डिवाइड करेंगे, पर डे एवरेज निकालनी है हमें। तो ये हो गया 3 2 6 3 6 18 2 0 0, तो ये हमारे पास बनता है 260 दिन जो है वो एवरेज बनेगा 5 संडे और 25 आम डेज का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अ मशीन इज यूज टू स्टैम्प बोतल कैप्स इफ 30 बोतल कैप्स कैन बी स्टैम्प इन, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, इन 1 मिनट। अगर के जो है वो 300 बोतल को जो है वो ढक्कन लग रहे हैं कितने में, 1 मिनट में। द रेट ऑफ वुड बी कैश पर सेकेंड, तो पर सेकेंड में कितने हो गए, 1 मिनट कितने का होता है, 60 सेकेंड में। तो 60 सेकेंड में 300 लग रहे हैं, 60 पे डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास कितना आंसर आ गया जी, 5 हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द 20% ऑफ 80% ऑफ 800, यानी कि जो 80% है 800 का है, तो 800 का सबसे पहले 80% निकालते हैं, ये बन गया जी 640। फिर 20% ऑफ इस, फिर इसी 80 का जो है वो क्या है, ये 80% आ गया, अब इसी 80 का 20% ले रहे हैं, तो 20% मल्टीप्लाई बाय 640, तो ये कितना हो गया 2482 128, तो ये जी आ गया है 128 हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A park corporation, the ratio of subordinate to manager is 7:2. If the total manager and the subordinate is 81, how many subordinate are there? आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कि 7 और 2 की जो निस्बत है वो किस में है, सब ऑर्डिनेट और मैनेजर में। ठीक है, 7 सबऑर्डिनेट है, 2 मैनेजर है, और टोटल जो एम्प्लॉय है वो टोटल कितने हैं, वो 81 है। तो इसमें मैनेजर कितने हैं, हो मैनी सब ऑर्डिनेट आर देयर, सब ऑर्डिनेट कितने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसे बोलते हैं निस्बती मजमुआ मालूम करेंगे। ये हो जाएगा 9, 7 जमा 2 बराबर है 9 हो गया इन दोनों का मजमुआ। अब अगर आपको मालूम करने हैं सब ऑर्डिनेट, तो ये होगा 7/9 मल्टीप्लाई बाई टोटल 9 9, और तो ये कितना हो गया 63। यहाँ पर जो जवाब है वही आपका जो है वो ठीक है।
और अगर आप जो है वो मैनेजर मालूम करना चाहते हो तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 है। टोटल 9 मल्टीप्लाई बाय 81, तो ये कितने रहेंगे जी 18, या उधर से मनफी करके भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है Nahid obtained 80 marks in the examination. If she obtained 400 marks, find the overall total marks in the examination. कि नाहिद ने जो है वो 80% मार्क्स हासिल किए हैं। परसेंटेज कैसे मालूम होती है? परसेंटेज मालूम होती है हासिल कर द नंबर बटा टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। अब परसेंटेज तो उसने निकाल दी है, 80% है। हासिल करदा नंबर भी उसके आ गए 400। टोटल फर्ज करो x है, तो हम ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। x जो है हम इधर लेकर आएंगे, इधर तकसीम है, इधर आके ज़रब हो जाएगी, और जो 80 है हम इधर लेकर आएंगे डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इससे जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 8 8 5 40, 8 0 0, तो ये 10 और 15, ये 10 है, 10 और 50 कितना हो गया 500 टोटल मार्क्स होंगे। तो इसका 80% जो है वो क्या बनेगा 400 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक्स एंड वाई आर जेड आर कंटेस्टेड एन इलेक्शन एंड रिसीव्ड 75। के एक्स ने कितने लिए 75 वोट्स लिए, वाई ने कितने लिए 125 लिए, और जेड ने कितने लिए 200 वोट लिए। तो कुल कितने वोट हो गए ये 400 हो गए। What the percentage of the total vote did the winning candidate obtain? कि winning candidate कौन सा है? Z जो है इसने टोटल कितने परसेंट लिए? वैसे तो ये सिंपल है, Z का 200 लिए और टोटल 400 है, तो 50% बनता है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे कि कुछ हासिल करदा ऑब्टेन जो होते हैं डिवाइडेड बाय कितना होता है टोटल होते हैं, और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 100 होता है। तो ये जब हम करते हैं तो हमारे पास जो है वो आंसर आता है जी, कितना आंसर आता है 50 आंसर आता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, यानी बी जो है वो क्या है? जब हम ए का 20% लेते हैं, 20% ऑफ ए लेते हैं, तो वो बी के बराबर आता है। तो इस तरह जो बी होगा, सॉरी बी का जो 20% है वो वी का वो कितना होगा, वो होगा वी बटा, क्योंकि बी परसेंटेज है 100 मल्टीप्लाई बाय सॉरी हाँ 20। अब बी हमें पता है, इसका क्या आएगा, इसका आएगा जी 1/5, 1/5 ए, और ये आ गया जी ए बटा 5 आ गया है। बी जो है ए बटा 5 आ गया, तो इसकी जगह आप इसकी कीमत दर्ज करेंगे। तो ये हो जाएगा ए बटा 5 बटा 100 मल्टीप्लाई बाय 20, ये बन गया है। अब इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा जी ए बटा 5 मल्टीप्लाई बाय 20 बटा 100। ये 100 में इसके नीचे ले गए और ए बटा 5 को ऐसे रहने दिया। तो इसको मैं मुख्तसर करता हूँ, 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 और 2, ये बन गया 2a बटा 5 10 50, और इसको मुख्तसर करूं तो ये कितना बन गया 25। तो a बटा 25, और a बटा 25 कितना होता है, ये होता है हमें पता है कि 1/25 कितना होता है, ये होता है जी 4%। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर हो गया वो क्या आ गया जी, ये आ गया है 4%। तो नेक्स्ट हमारे पास है द न्यू कॉस्ट ऑफ अ मिक्स वेजिटेबल पैक इज RS। ये न्यू कॉस्ट है हमारे पाश कितनी है कि 82.13 kg पर रुपए पर kg। द हैज़ इंक्रीज फ्रॉम इट्स, और ये बड़ी है, कहाँ से बड़ी है? जो ओल्ड कास्ट थी वो थी जी 65.70 रुपए पर जो है वो kg थी। तो अब हमें बताएं कि ये परसेंटेज में कितनी बने। तो परसेंटेज क्या होती है, कैसे मालूम होगी? कि आप जो न्यू कास्ट है उससे आप पुरानी कास्ट जो है वो मनफी करते हैं, उनका जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय करते हैं पुरानी कास्ट, और मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप ये करते हैं और उसके बाद माइनस करते हैं तो हमारे पास इसका जवाब आता है, वो आता है 16.33, और इधर हमारे पास हो गया जी 65.70 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास जो आता है वो आता है जी, जब ये तकसीम होता है तो 1/4 आता है डिवाइड बाय 100। तो ये कितनी प्राइस बढ़नी है, 25% जो है इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है
इन क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट के एक 70 की क्लास में 40% आर गर्ल, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन। एक 70 क्लास है, उसमें जो है 40% जो है वो क्या है, गर्ल्स हैं। तो 40 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 70, तो ये कितना हो गया जी, ये हो गया 28 जो है वो गर्ल्स हैं, और जो है फिर रिमेनिंग जो रह गए वो बॉयज़ रह गए। तो ये हमारे पास 42 जो है वो बॉयज़ बनते हैं। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है जी, ए जो है वो 7 है और फिर डैश है, आई जो है 21 है और 28 है, यू जो है ये क्या असल में लिखे हैं, ये वावल लिखे हैं, ए ई आई ओ यू। तो 7 14 21 28 35, तो ये इंक्रीज हो ए ई, तो यहाँ पर जो है ई होगा, साथ में नंबर जो है वो 14 भी हो गया है, तो ये जो है ये कंफर्म है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जी मैब है, एनसीडी है, ओ ई एफ है, क्यू आई जी है, तो इसका कोड क्या बनेगा जी, एम है, एन है, ओ है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा पी, लेकिन पी तो सब में है, तो ये पहली कंडीशन पे पूरा उतरते हैं। उसके बाद ए है, ए के बाद सी हो गया, यानी कि बी स्किप है, ए हो गया, फिर बी नहीं है, सी हो गया, फिर डी नहीं है, ई हो गया, फिर एफ जो है वो नहीं होगा, और ए बी सी डी ई, एफ जो है नहीं होगा, एफ तो क्या होगा हमारे पास, जे होगा। तो जे जहां पर पूरा होता है ये दूसरी कंडीशन में। उसके बाद बी है, डी है, एफ है, ए बी सी डी, ए बी, बी सी नहीं है, डी आ गया, ई नहीं है, एफ आ गया, जी नहीं होगा, एच आएगा। तो यही हमारे पास जो है कंडीशन पर पूरा उतरता है, तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। There were 56 people at last week party and the ratio of men to women was 4/3, के टोटल जो थे वो 56 थे, और उसमें जो रेशो थी वो 4/3 थी। 4 क्या थे, मैन थे, और 3 क्या थी, वुमेन थी। तो हमें क्या मालूम करना है, हमें जो है वो मैन और वुमेन की तादाद मालूम करना है। तो हम आंसर निकालेंगे, शायद ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं है, तो तादाद निकालते इसके बाद क्या करोगे, आप करोगे जमा, इसे बोलते हैं निस्बती मजमुआ। अब आपको जो है वो मैन मालूम करने हैं, तो मैन के लिए 7 मल्टीप्लाई बाई 56 हो गया, 7 7 8 हो गया, 40 32 हो गए मैन। और अगर फीमेल मालूम करें, वुमेन मालूम करें, तो वो हो गया 3/7 मल्टीप्लाई बाई 56, ये आ गया 8, और ये हो गया 24। तो अगर मैन पूछे गए हैं तो वो हो गए 32, और अगर फीमेल पूछे गए हैं तो वो हो गई 24। अच्छा, इसके बाद है फरजाना डिस्ट्रीब्यूटेड 80,000 अमंग हर फ्रेंड जैब, समीना एंड हातिम इन द रेशो। जो है फरजाना ने ये रकम तकसीम किया इस रेशो से अपने फ्रेंड के दरमियान। ये जो है ये जैब के लिए है, ये है समीना के लिए, और ये जो है ये है हातिम के लिए। मच समीना शेयर के समीना का शेयर मालूम करो। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप मालूम करते हैं निस्बती मजमुआ। क्या होता है वो, क्या आप इन सबको जमा करोगे। तो ये कितना बन गया जी, 19, और ये 20 हो गया। अब आपको शेयर करना है, समीना का शेयर मालूम करना है। समीना का शेयर मालूम करने के लिए क्या करोगे, समीना का हिस्सा कितना है, 6 है। तो 6 डिवाइडेड बाई करोगे टोटल, मल्टीप्लाई बाई करोगे कितने में, आपने उसका शेयर मालूम करना है। तो ये हो गया, और ये हो गया 3 से, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया जी 24,000 रुपए। तो ये बन गया समीना का हिस्सा। द कैपेसिटी ऑफ द 3 बोतल आर इन रेशो, की 3 बोतलें फर्ज करो, ए है, बी है और सी है। ए की कैपेसिटी 4 है, बी की 5 है और सी की 7 है। द स्मॉलेस्ट बोतल इज 420, ये जो है वो 420 है। अभी 420 कैसे मालूम होता है, 420 ऐसे मालूम होता है, अगर आपको ए मालूम करना हो तो आप उसका सबसे पहले निस्बती मजमुआ लेते हैं, सबका निस्बती मजमुआ, यानी सबको जमा करो, और सबको जमा करो तो हमारे पास है 4 जमा 5 जमा 7, और ये कितना हो गया, 16 हो गया। फिर ए का मालूम करना है, तो 4/16 मल्टीप्लाई बाई जो टोटल अमाउंट होगी, टोटल मजमुआ जो इनका होगा। तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जब हम टोटल मजमुए से इसका निकालते हैं तो ये कितना आता है, ये 420 मिलीलीटर ये आता है, ठीक है। तो इससे क्या मालूम करते हैं, तो ये 4/16 जो है उधर चला जाएगा, 4/16 उधर जाकर क्या हो जाएगा जी, 16/4 हो जाएगा। और 4 को 4 से तकसीम करते हैं, और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 4 0 0 4 2 8 4 4 16। टोटल कैपेसिटी तीनों की 1680 हो गई है। अब हम मालूम करते हैं इसकी कैपेसिटी, तो इसकी कैपेसिटी होगी 5 बाई टोटल रेशो 16 मल्टीप्लाई बाई 1680।
4 का पहाड़ा जाएगा इधर, 4 4 16, 4 2 8, फिर 4 का पहाड़ा, 4 1 4 और 4 0 0 4 5 20, 105। 105 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना बनता है, 525 बनता है दरमियान वाली बोतल का, 5 का। और इसी तरह फिर 7 का निकालते हैं, 7 का निकालोगे तो बिल्कुल यही फार्मूला है। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 35, 3 हासिल और 7 1 735 और कितना, 525। 735 और 525, तो ये हमारे पास जो है डी जो है वो करेक्ट आंसर है।